हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो नेट के क्वेश्चन पेपर हैं उनके रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये बुक आप ले सकते हो। ये पेपर 1 से रिलेटेड है, ये पेपर 2 से रिलेटेड है, एजुकेशन सब्जेक्ट के। दोनों में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2017 से लेके 2022 तक। ठीक है, विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स। तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बाकी जो लोग नेट एग्ज़ाम देने वाले हो और अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग ये एजुकेशन वाला पेपर ले सकते हो स्पेशली, क्योंकि नेट एंड सेट का तो सिलेबस सेम ही है। तो फिर MCQ के तरह इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक NTA UGC नेट /JRF इन एडुकेशन। तो ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम लोगों ने दो वीडियो में बहुत कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो है, ठीक है, ऑन टीचर एजुकेशन, तो इनके टाइटल का नाम क्या है। आप लोग को पता है कि हर एक रिपोर्ट के टाइटल का नाम, रिपोर्ट का नाम होता है ना, टाइटल होता है। तो इनका जो रिपोर्ट है उनका टाइटल क्या है। ठीक है, तो फिर इसका नाम है विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट का नाम। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, विकी, ऑफलाइन लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग आप लोगों को पता है क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग में दोनों होता है, फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग दोनों होगा, है ना। तो फिर वो होगा ब्लेंडेड, तो ए के साथ 2। और जो ऑफलाइन लर्निंग है इसमें क्या होता है, लर्नर सिर्फ क्लासरूम सिचुएशन में फेस टू फेस लर्न करते हैं, वो ऑफलाइन लर्निंग है ना। तो इन दोनों से आपका आंसर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इस बार स्टैटिस्टिक्स से मतलब ये जैसे हम लोग का RC आते हैं ना कि एक पैराग्राफ देते हैं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस देते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी सेम तरीके का दिया है। ये है फुल क्वेश्चन, तो इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखो, आप लोग पढ़ लेना क्वेश्चन। ये जो पूरा जो वर्डिंग में है इनको टेबल फॉर्म में ये दिया गया। आप वर्डिंग पढ़ के देखो कि बोला गया कि क्लास 9 में टोटल 50 स्टूडेंट्स है और उन लोगों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो मार्क्स है वो लिया गया। ठीक है, फिर फिज़िक्स के जो मीन स्कोर है वो है 50 एंड केमिस्ट्री के जो मीन स्कोर है वो है 20। ठीक है, एंड फिज़िक्स के मीन स्कोर 50 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 20 एंड केमिस्ट्री के मीन स्कोर है 20 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया 5। देखो अभी टेबल में यही दिया है। ठीक है, टेबल में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मीन स्कोर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया हुआ है। ओके, देन सेकेंड पैराग्राफ में देखो, वन स्टूडेंट रेखा को फिजिक्स में 30 मार्क्स मिला, ये देखो 30, केमिस्ट्री में 26 मिला। देन रेशमा को फिजिक्स में 56, केमिस्ट्री में 22.5 एंड समीर को कितना मिला, फिजिक्स में 46, केमिस्ट्री में 19 मिला। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो वर्डिंग वाला ही टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन में टेबल फॉर्म में दिया है आपको। ठीक है, ये टेबल ही पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आप लोग एक काम करो, सबका Z स्कोर निकालो। ठीक है, तो Z स्कोर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया है स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस किया है। Z स्कोर क्या होता है, x - m/σ, है ना, ये Z स्कोर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको रेखा के लिए निकालना होगा। रेखा का जो फिजिक्स का Z स्कोर निकालो, फिर रेखा का केमिस्ट्री का Z स्कोर निकालो, फिर है, ठीक है, फिर रेशमा का निकालना होगा। रेशमा का जो फिजिक्स का Z स्कोर एंड रेशमा का केमिस्ट्री का Z स्कोर, फिर समीर का भी निकालना होगा। समीर का फिजिक्स का जो Z स्कोर है वो निकालो एंड फिर समीर का जो केमिस्ट्री का Z स्कोर है वो भी निकालो। कैसे निकालोगे, हर एक इसमें फॉर्मूला सेम ही होगा, x - m/σ।
एक्स मतलब उन पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो स्कोर है वो एक्स है, ठीक है। जैसे अभी रेखा के लिए, रेखा का फिजिक्स का निकालना है ना, तो रेखा को फिजिक्स में कितना मिला देखो, तो रेखा को फिजिक्स में मिला है 30, ठीक है। तो रेखा के लिए ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू होगा 30, तो 30 माइनस एम, ये मीन कौन सा होगा, फिजिक्स का मीन, और ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फिजिक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो फिजिक्स का मीन कितना है, फिजिक्स का मीन है 50 एंड फिजिक्स के स्टैंडर्ड डिवीजन है 20, तो ये दोनों पुट करो, फिजिक्स के मीन होगा 50, स्टैंडर्ड डिवीजन है 20, ठीक है। इस तरीके से -20/20 दैट मीन्स -1 आ जाते हैं। बाकी भी आप लोग इस तरीके से करना। रेखा का केमिस्ट्री का निकालना है अभी, तो रेखा को केमिस्ट्री में कितना मिला, तो आप देख लो, रेखा को केमिस्ट्री में 26 मिला है, तो इस बार ऊपर कितना आएगा 26 माइनस मीन, मीन क्या होगा, केमिस्ट्री का मीन इस बार, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मीन कितना है, आप देख लो, केमिस्ट्री का मीन है 20, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन है 5, तो लिख लो केमिस्ट्री का मीन है 20, स्टैंडर्ड डिवीजन है 5, तो ये हो जाते हैं 6/5, दैट मीन्स 1 पॉइंट कितना होगा 1.2, ठीक है। सिमिलरली रेशमा का निकालो, आप लोग निकाल के देख लेना, x माइनस एम बाय सिग्मा करके सिमिलर तरीके से करना होगा। रेशमा का आ जाएगा 0.3 फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में आ जाएगा 0.5, ठीक है। फिर समीर का भी निकाल लो सेम तरीके से, समीर का फिजिक्स में आ जाएगा -1/5, केमिस्ट्री में आ जाएगा -1/5। होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि हु हैड द पोरेस्ट स्कोर ऑन ईदर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 टोटल 6 स्कोर है ना, सबका 2-2 करके टोटल 6 स्कोर है। ये -1 है, 1.2, 0.3, 0.5, -1/5, -1/5, ठीक है। -1/5 मतलब -0.2, ये भी है -0.2। तो ये जो 6 टोटल स्कोर है, इनमें से सबसे लोवेस्ट वाला स्कोर कौन सा है, तो सबसे लोवेस्ट वाला स्कोर हो गया -1, एंड -1 किसको मिला है, रेखा को मिला है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि किसी भी एक टेस्ट में हो सबसे कम स्कोर किसका है, तो वो रेखा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड द बेस्ट स्कोर ऑन ईदर टेस्ट, किसी भी एक टेस्ट में बेस्ट स्कोर किसका है, तो यहाँ पे जो टोटल 6 स्कोर है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सा है, ये तो माइनस में 1.2 है, 1.2 सबसे बेस्ट स्कोर है, एंड ये किसको मिला है, अगेन ये रेखा को ही मिला है, ठीक है। तो बेस्ट स्कोर भी रेखा को ही मिला है। हु हैड द लीस्ट कंसिस्टेंट स्कोर, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब सेम मार्क्स रिपीट होना है ना, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स मिलना। तो सबसे लीस्ट कंसिस्टेंट कौन सा है, मतलब ऐसा स्कोर किसको मिला है जिनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर वो किसका है देख लो, अभी जो हम लोगों ने निकाला है, रेखा को फिजिक्स में -1 मिला, केमिस्ट्री में 1.2 मिला, रेशमा को फिजिक्स में 0.3, केमिस्ट्री में 0.5, आसपास ही है ना, और समीर का तो बिल्कुल इक्वल है। तो फिर डिफरेंस ज़्यादा किसका है, रेखा का ही है अगेन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा रेखा। देन फोर्थ में पूछा गया, हु हैड द बेस्ट मीन स्कोर ऑन बोथ टेस्ट, दोनों टेस्ट में किसका मीन स्कोर सबसे बेस्ट है। तो मीन स्कोर कैसे निकाला जाता है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करो, तो कितना हो जाएगा, रेखा का मीन स्कोर होगा 30 + 26/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 28। देन रेशमा का निकालो, 56 + 20 2.5, इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 39.25। सिमिलरली समीर का निकालो, 46 + 19/2 करके आपका आ जाएगा 32.5, ठीक है। तो बेस्ट मीन स्कोर कितना है, 39.25, किसको मिला, रेशमा को मिला, ठीक है। तो रेशमा इज द करेक्ट आंसर। हु हैड द मोस्ट कंसिस्टेंट स्कोर, कंसिस्टेंट स्कोर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट किसके स्कोर में देखा है हम लोगों ने, देखो समीर का है ना, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा मार्क्स, तो समीर को तो दोनों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स मिला है, ठीक है। तो मोस्ट कंसिस्टेंट समीर का है, तो लास्ट का आंसर हो जाएगा समीर। होप कि आप लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा
कंपोजिट इंस्टीट्यूशन है। कंपोजिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कंपोजिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कंपोजिट मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन कंबाइन होना, तो वो होता है कंपोजिट। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब क्या? मिनिमम दो या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे होता है वो कंपोजिट इंस्टीट्यूशन है। तो आप लोग देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे सिंगल कोर्स दिया है, सिंगल प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, सिंगल कंपोजिट नहीं हो सकता है ना, तो ये तीनों नहीं होगा। यहाँ पे दिया मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपोजिट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है रूब्रिक्स कैन बी यूज फॉर पीयर फीडबैक। रूब्रिक्स हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं फीडबैक देने के लिए, क्योंकि रूब्रिक क्या है? रूब्रिक है एक स्टैंडर्ड स्कोरिंग टूल। ठीक है, मतलब स्कोरिंग देने के लिए रूब्रिक हम यूज़ करते हैं, स्कोर प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। तो फिर जिसका स्कोर है, किसका स्कोर कितना है, ये हमें पता चलने से हम फीडबैक दे सकते हैं ना, तो फीडबैक दिया जा सकता है। और रूब्रिक ये कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेयर्ड पीयर फीडबैक। ओनली देने से नहीं होगा, ठीक है, तो फिर इसीलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE इज़ हेडेड बाय, तो कौन, मतलब इनको, इनके हेड पोजीशन में कौन जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? चेयरपर्सन बोलते हैं, या डायरेक्टर बोलते हैं, या कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं? तो इनको चेयरपर्सन बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि NCTE का चेयरपर्सन कौन है, देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तो होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोग के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग देख के चेक कर लेना, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।